नमस्कार प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये हमारा लेक्चर 11 है। 11 लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी ही डिस्कस करेंगे। जो इसके और केमिकल प्रॉपर्टीज बची हुई हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक या दो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें जो बचे हुए केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ये हमारी इस वाली यूनिट की लास्ट वीडियो होगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर रिएक्शन ही है, तो आपको जो भी मिलेगा ज्यादातर रिएक्शन ही मिलेगा। यहाँ पर थ्योरी का पोर्शन नहीं मिलेगा। जैसे सेकंड वाली बुक है तो उसमें बहुत सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है जहाँ आपको थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेगा, मगर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इसमें ज्यादातर आपको रिएक्शन ही मिलेंगी, थ्योरी नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ना है वो सबसे पहले हमें पढ़ना है रिडक्शन। लास्ट वाली वीडियो में भी हम रिडक्शन ही पढ़ रहे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पर बिर्च रिडक्शन को। ठीक है, बिर्च रिडक्शन हमारे पास में किसकी प्रेजेंस में होगा? मेटल की प्रेजेंस में होगा और लिक्विड NH3 और एथेनॉल की प्रेजेंस में होगा। बिर्च रिडक्शन। और यहाँ पे चलिएगा, ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम बेंजीन रिंग लेंगे और बेंजीन रिंग की रिएक्शन करा देंगे किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, बॉन्ड शो कर लेंगे इसके 1 2 3 और यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इसमें 2H लेंगे और 2H लेने के साथ साथ में जिनकी हमें प्रेजेंस लेनी है उनकी प्रेजेंस लेंगे। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर है लिक्विड NH3, इसके साथ साथ में हमारे पास में यहाँ पर है Li और जो दूसरा है वो हमारे पास में है एथेनॉल C2H5OH। इसके प्रेजेंस में क्या होगा, जो हमारे पास में बेंजीन रिंग है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? साइक्लोन हेक्साडाइन में। ठीक है, तो ये आपके पास में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। जो इसके बॉन्ड होंगे ना, एक बॉन्ड कम हो जाएगा इसका। ठीक है, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हैं? 6 हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? साइक्लोहेक्स। और डबल बॉन्ड कितनी कितनी पोजीशन पे है? एक 1 पर है और दूसरा हमारे पास में किस पर है? 4 पर। 1 4 डाइन, अगर इसके नाम की बात करेंगे। वैसे ये डाइन है हमारे पास में, ठीक है, अगर यहाँ बात करेंगे तो ये हमारे पास में क्या है? 1 4 डाइन। अब यहाँ पर हम इसकी थोड़ा सा मैकेनिज्म भी समझ लेंगे। अब देखिएगा, ऐसी रिएक्शन आपने कभी 11th में नहीं पढ़ी, ये आपकी BSc की रिएक्शन है। अब इसमें जो इसकी मैकेनिज्म है वो बहुत ही ज्यादा अलग होगी, तो एक बार इसे भी समझ लेंगे यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म कैसी होगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से यहाँ पर जितनी भी आपको मिलेंगी तो यहाँ पर जो आने के चांस ज्यादा हैं वो रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म के चांस ज्यादा हैं, अगर थ्योरेटिकल पोर्शन आपको मिलता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, ये हमने स्टार्टिंग में बेंजीन रिंग बनाई और सबसे पहले जो हमारे पास में लिथियम है ये रिएक्ट करेगा यहाँ पर। ठीक है, लिथियम क्या काम करेगा? अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर बनाया Li और Li ने क्या काम किया? यहाँ पर Li प्लस बनाया और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से जो हमारे पास में बेंजीन रिंग है इसका एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से एक बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। यहाँ से 1 ये 2, एक के पास में क्या आएगा? डॉट बन जाएगा, फिर रेडिकल वाली स्ट्रक्चर होगा एक का, और जो दूसरा होगा दूसरे के पास में क्या जाएगा? एक पेयर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में दोनों के पास में एक एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है ऊपर नीचे, तो एक के पास में Na का भी Li का भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो पेयर बन जाएगा। इस कंडीशन में ये क्या काम करेगा? अपनी पोजीशन चेंज करेगा। पोजीशन कैसे चेंज करेगा? ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ये जो ये वाला बॉन्ड था हमारा ये वाला यहाँ जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा इसका, इस वाले का ही जो सा हमने ये बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिखाई देगा डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, जो बॉन्ड था वो एक यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ जाएगा
और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस वाली पोजीशन पे हमें दिखाई देगा। फिर इसके बाद में ये वाला इधर ट्रांसफर होगा और जो ये डबल बॉन्ड था ये किस पे चला जाएगा, अपने एंड वाले कार्बन पर। तो इसका एक और स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई देगा। ये स्ट्रक्चर हमारे पास में कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड पहले जहां था वहीं रहेगा, दूसरे वाला ये कहाँ ट्रांसफर हुआ है, एक बॉन्ड छोड़कर अल्टरनेटिव बन गया है, इधर आ गया है। यहाँ पर क्या आ गया है इसके पास में, माइनस, और यहाँ पर क्या है इसके पास में, डॉट है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। इससे ज्यादा इसके स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं बनेंगे, ये मैक्सिमम है। अब जो हमारे पास में इसका सेकंड वाला स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, इसका फर्स्ट है स्ट्रक्चर 1, ये हमारे पास में इसका क्या है, सेकंड है, और ये वाला हमारे पास में क्या है, इसका थर्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो रिएक्शन करेगा वो रिएक्शन कौन सा करेगा, सबसे पहले सेकंड स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि देखिएगा दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को रिपल्स नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में मैक्सिमम गैप है। तो ये रिएक्शन जो हम दिखाएंगे सेकंड वाले की दिखाएंगे। तो हम सेकंड वाले को इसे कुछ इस टाइप से बना लेंगे। रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट था मैकेनिज्म का हमारे पास में, अब पढ़ेंगे सेकंड पार्ट इसी मैकेनिज्म का। तो जो सेकंड पार्ट हमारे पास में इस मैकेनिज्म का है, ये कुछ हमारे पास में इस टाइप से हो जाएगा। स्ट्रक्चर को वापस से ड्रा कर लेंगे, इसे जो सा हमने बनाया था, इधर वन बॉन्ड बॉन्ड, इधर क्या है, ये हमारे पास में माइनस है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, C2H5OH के साथ में, C2H5OH के साथ में। ये वाला बॉन्ड किस पे ट्रांसफर होगा, O पर, और जो ये बॉन्ड हमने जो अलग से दिखाया हुआ है ना, ये किस पे ट्रांसफर होगा, H पर। तो यहाँ पर H आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास में कुछ इसका ऐसा बन जाएगा, जो पेयर है इसका ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बने रह जाएगा, और यहाँ क्या दिखाई देगा, हमें डॉट दिखाई देगा। ठीक है, डॉट दिखाई देगा, और यहाँ से क्या रिमूव होगा, -C2H5O किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, Na के साथ में। अगर इसकी बात करेंगे तो C2H5O Na के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या बना लेगा, C2H5ON Li सॉरी Li के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि Li लिया हुआ, Na लिया हुआ होता तो Na के साथ में रिएक्ट करता। इस वाली रिएक्शन में La या फिर Na या फिर Li दोनों में से कोई से का भी यूज कर सकते हैं। फिर इसके साथ में फिर दोबारा से सेम रिएक्शन होगी, Li का यूज करेंगे। जैसे ही अब Li का यूज करेंगे तो Li फिर वही काम करेगा, पहले वाला Li प्लस बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, जिसके पास में पहले से ही क्या था, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था। अब इस कंडीशन में इसके पास में क्या बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा, कंप्लीट पेयर, इधर वन, इधर क्या आ गया हमारे पास में पेयर। अब ये वापस से रिएक्शन किसके साथ में करेगा, C2H5OH के साथ करेगा, अपना पेयर किसे देगा, H को, और जो बॉन्ड है वो बॉन्ड किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, O पर। इस कंडीशन में यहाँ से भी क्या रिमूव होगा, -C2H5O, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, पहले की तरह ही H ऐड हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इस वाली सिचुएशन में। अब अगर हमारे पास में यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ था, जैसे कि मिथोक्सी हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास में दो सिचुएशन बनेंगी। वे जो दो सिचुएशन बनेंगी वो इन दोनों की वजह से बनेंगी। एक तो हमारे पास में ये है, ठीक है, सेकंड वाला, और एक हमारे पास में फर्स्ट है और थर्ड है। ठीक है, इन दो की वजह से दो अलग सिचुएशन बन जाएंगी। ये जो हमारे पास में फर्स्ट है इसकी वजह से, और जो हमारे पास में थर्ड है, ये दोनों सेम सिचुएशन ही है। ठीक है, सेकंड वाले से तो ये बनेगी जो हमने देखा था। और जो हमारे पास में वन और थर्ड है, इनसे दूसरी सिचुएशन बनेगी। चलिए एक और रिएक्शन ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे क्या बनेगा। क्यों? क्योंकि एक बार ये हमें इस वाली पोजीशन पे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, और दूसरी बार में हमें कौन सी पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर। तो अगर ये वाली पोजीशन होगी तो एक स्ट्रक्चर इसका आपको दिखाई देगा, इस वाले का, और एक स्ट्रक्चर इस वाले का दिखाई देगा। चलिए एक बार बना लेते हैं, दूसरी रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर। इस बार हमने एनिसोल का यूज किया है, ये भी रिडक्शन ही है, ध्यान रखेंगे। प्रेजेंस जो ली हुई है वो सेम है, जिन कैटलाइज का या जिन रिएक्टेंट का हमने यूज किया है वो यहाँ पर सेम है। इधर 1 2 3 बॉन्ड, और यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, OCH3 का। ठीक है, यहाँ पर भी हमने क्या लिया हुआ है, Na या Li, कोई सा एक यूज करेंगे, लिक्विड NH3 यूज करेंगे, और साथ में हमने किसका यूज किया हुआ है यहाँ पर, C2H5OH का। ठीक है, अब अगर आपको दो सिचुएशन याद हो तो पहले सिचुएशन में तो आपको याद होगा एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे ये। ठीक है,
अगर आमने सामने आएंगे तो जो OCH3 है वो इनके एक कॉर्नर पे आपको साथ में जुड़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर बना लेंगे पहले की तरह ही जैसे हमने बनाया था, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो एक हमारे पास में जो डबल बॉन्ड होगा वो यहाँ पर होगा और जो दूसरा डबल बॉन्ड होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के जस्ट ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा था, यहाँ पर H जुड़े हुए दिखाई दे रहे थे, तो हम इन्हें कुछ ऐसे करके ऐड कर लेंगे, इधर एक H इधर एक H। ठीक है, एक इधर H आ जाएगा और एक इधर H आ जाएगा। एक पहले से ही जुड़ा हुआ था, एक जब हमने कराया तब इसके साथ में जुड़ गया, और जो हमारे पास में OCH3 है इसे हम एक कॉर्नर पे जोड़ देंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये दोनों आमने सामने आ गए जैसा आपने अभी पहले वाली सिचुएशन में पढ़ा था। अब दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती थी, ठीक है, कि एक साइड में कौन रहेगा, OCH3, और जो दूसरी साइड है उसमें आगे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर H जुड़ जाएगा। तो दूसरी सिचुएशन इसकी आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी, ये वाली जो मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ। इधर एक हमारे पास में क्या रहेगा, OCH3। ठीक है, यहाँ पर कोई H नहीं था तो एक H इधर आ जाएगा, और जो दो H है हमारे पास में, एक H इधर था तो एक H इसका इधर आ जाएगा। एक सिचुएशन इसकी ये बन सकती है। ठीक है, या तो आमने सामने आ सकते हैं, या एक बार हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो सामने सामने वाली पोजीशन है वो किसकी हो जाएगी, OCH3 की, मतलब मिथॉक्सी ग्रुप की और हाइड्रोजन वाले की। तो यहाँ पर हमारे पास में ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें जो हमारे पास में फर्स्ट वाला है ये हमारे पास में क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, जैसे कि हमने भी पहले वाले में बनाया था। और जो दूसरे वाला है ये हमारे पास में क्या है, माइनर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट। अगर पहले वाले के नाम की बात करेंगे तो इसका नाम हमारे पास में आ जाएगा क्या, 1-मिथॉक्सी। वन मिथॉक्सी, इसमें से वाई हटाना पड़ेगा, और बाद में हमारे पास में क्या है, एक साइक्लिक रिंग है, साइक्लो, और टोटल कितने पाएगा ये, एक बॉन्ड आएगा इसका 1 पर और एक बॉन्ड किस पाएगा 4 पर, और बाद में क्या बन जाएगा, डाई। ये नाम बाद वाला दूसरे वाले के लिए भी सेम रहेगा। ठीक है, बस थोड़ी सी इसकी सिचुएशन अलग रहेगी। इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 2 से, 2-मिथॉक्सी। ठीक है, 2-मिथॉक्सी और बाद में साइक्लो 1,4-ब्यूटाडाइन, सॉरी साइक्लो 1,4। अब इसके लिए साइक्लो के बाद में हेक्स भी लगाना है, साइक्लो हेक्स को टोटल 6 है ना, साइक्लो हेक्स 1,4-डाइन। अब तो इस वाले का भी नाम ये आ जाएगा सेम। एक बार दूसरे वाले का लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, साइक्लो हेक्स 1,4-डाइन। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास में। अब एक एग्जांपल तो हमने इसका यहाँ पर ये वाला यूज किया है, एक दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर इसका और यूज करने वाले हैं। तो जो दूसरा एग्जांपल है हमारे पास में वो हमारे पास में है बेंजोइक एसिड का। तो एक बार हम यहाँ पर बेंजोइक एसिड बनाएंगे, सेम रिएक्शन होगी जैसे ऊपर हमने देखा है, इधर 1 2 3। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, COOH, लिथियम लेंगे, साथ में लिक्विड NH3, और एथेनॉल का यूज करेंगे, C2H5OH। पहले की तरह ही जैसे हमने पहले दो प्रोडक्ट बनाए थे, सेम उसी टाइप से हमारे पास में दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। इधर इधर हम शो करेंगे यहाँ पर H, इधर हमारे पास में कौन आ जाएगा, COO। अच्छा, यहाँ पर आप एक रिएक्शन चेंज करके Li की जगह Na का यूज कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि कंफर्म रहे। तो यहाँ हमारे पास में क्या आ जाएगा, Na, और इधर हमारे पास में कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा प्रोडक्ट और बना देंगे इसका, ये वाला इसका मेजर प्रोडक्ट है। यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेंगे, इधर एक आ जाएगा आपके पास में COO Na, और एक यहाँ पर कौन आ जाएगा, H। एक H पहला ही था, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास में है ये वाला, इस सिचुएशन में ये वाला यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट किसकी वजह से है, COOH की वजह से है। और जो आपके पास में सेकंड वाला दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, एक हमने यहाँ पर लिया हुआ है टर्सरी एमाइन,
टर्सरी अमीन के साथ में भी रिएक्शन कराएंगे सेम होगा, और कोई और अमीन की रिएक्शन कराएंगे तब भी हमारे पास में ये इक्वेशन कैसी आएगी, सेम आएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें एडिशन ऑफ हैलोजन। ये रिएक्शन कुछ आपने पहले भी पढ़ी हुई होंगी। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है ये हमारे पास में आ जाएगा एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, हैलोजन का सम। हैलोजन का सम किस टाइप से होगा, तो हैलोजन का सम तो बहुत इजी है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड आर, या यहाँ पर आप एच का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एच का भी यूज कर लेंगे तब भी रिएक्शन सेम होगी, क्योंकि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के लिए सेम होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने X2 का यूज किया है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया है एज ए सोलवेंट। तो इस वाली सिचुएशन में एक पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये हमारे पास में बन जाएगा आर सी, इधर कौन आ जाएगा, एक एक्स, बीच में इनके डबल बॉन्ड सी, सेकेंड एक्स, सिंगल बॉन्ड एच। फिर दोबारा से सेम हमें यही रिपीट करना है, इधर फिर X2 लेंगे, CCl4 की प्रेजेंस लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर सी, इधर एक्स, सिंगल बॉन्ड, इधर फिर से एक्स, इधर H, और यहाँ पर 2x और एडिड हो जाएंगे। यहाँ पर जो आपके पास में X2 है, X2 की जगह आप यूज कर सकते हैं Cl2 का और Br2 का। ठीक है, और यहाँ पर जो R है, R की जगह आप किसी भी एल्किल का यूज कर सकते हैं, जैसे CH3 है या फिर C2H5 है डॉट डॉट etc। ठीक है, ये हमारे पास में सेकंड वाला है। बात करेंगे किसकी, हैलोजन एसिड की। तो नेक्स्ट हमारे पास में है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड का सम किस टाइप से होगा, तो ठीक है, अगर आप सिमेट्रिकल लेंगे तो सिमेट्रिकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर अनसिमेट्रिकल लेंगे तो वहां पर मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल इसे इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या काम करा, सबसे पहले जो हम 0.1 करके लेंगे वो किसके लिए ले रहे हैं, सिमेट्रिकल के लिए ले रहे हैं, सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल के लिए हमारे पास में ये है इधर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा रहे हैं, HBr के साथ में करा रहे हैं। HBr के साथ में कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, एक के साथ में आ जाएगा H, तो दूसरे के साथ में कौन चला जाएगा, Br। सिमेट्रिकल में किसी के साथ में भी H और किसी के साथ में भी Br जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, और इधर इसके साथ में कौन है, एक H है, और एक इसके पास में कौन आ गया है, Br। नेक्स्ट टाइम अगर हम ये रिएक्शन फिर कराएंगे HBr लेने के बाद में, तो फिर दोबारा से सेम सिचुएशन बनेगी और ये हमारे पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है, कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, अनसिमेट्रिकल की। ये तो लिया था हमने सिमेट्रिकल, इसके बाद में हम किसका यूज करेंगे, अनसिमेट्रिकल का। अब अनसिमेट्रिकल में हमारे पास में दो सिचुएशन बनेंगी, एक हमारे पास में बनेगा मार्कोनिकोव रूल और एक बनेगा हमारे पास में एंटी मार्कोनिकोव रूल। अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल हमारे पास में एल्कीन्स हैं, जैसे कि हमने ये बना लिया यहाँ पर R, इधर C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, HBr के साथ में कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट्स होगा वो उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके पास में कम हाइड्रोजन है, और जो H है उसके पास जाएगा जिसके पास में ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ अकॉर्डिंग हम किसके लिए काम कर रहे हैं, ये किसको फॉलो कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कर रहे हैं, कोनिकोव रूल। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ से R, इधर C, इधर Br, और डबल बॉन्ड हमारे पास में कौन आ जाएगा, CH2। नेक्स्ट टाइम अगर हम फिर रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, HBr के साथ में, फिर रूल फॉलो होगा और ये आ जाएगा R, इधर C, इधर फिर से Br,
और इधर फिर से Br और इधर हमारे पास में क्या बन जाएगा CH3, ठीक है। और अगर हम फॉलो करेंगे किसे, केरास इफेक्ट को, और एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो इसमें हमारे पास में क्या होगा, सिचुएशन कुछ डिफरेंट होगी और कंपाउंड हम सेम लेके चलेंगे। इधर R ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H रिएक्शन फिर दोबारा से HBr के साथ ही कराएंगे, मगर ये वाली रिएक्शन होगी, ये किसकी प्रेजेंस में होगी, प्रोक्साइड की प्रेजेंस में। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा प्रोक्साइड, प्रोक्साइड की प्रेजेंस में होगी। तो अब सिचुएशन कुछ अलग होगी, ये हमारे पास बन जाएगा R, इधर क्या बन जाएगा CH2 और लास्ट में क्या बन जाएगा CHBr। फिर इसके बाद में एक बार अगर हम और रिएक्शन करा देंगे यहाँ पर HBr से, तो ये हमारे पास में चेंज हो जाएगा इधर हमारे पास में पहले CH ही बनेगा बस, CH2 सिंगल बॉन्ड CHBr2, ठीक है। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर आ जाएगी। फिर इसके बाद में हम इसमें एडिशन पढ़ लेते हैं, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एसिड की प्रेजेंस लेनी होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास में है एडिशन ऑफ वाटर, तो यहाँ हम इसमें लिख देंगे इसमें एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर की बात करेंगे तो यहाँ हमें क्या लेना है, वाटर लेना है। वाटर को रिएक्ट कराना है किसके साथ में, एल्काइन के साथ में। चलिए यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया, पहले सिमेट्रिकल का यूज किया, अनसिमेट्रिकल का यूज करेंगे तो मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल दोनों को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस हम सिमेट्रिकल के लिए कर रहे हैं, नहीं तो ये अनसिमेट्रिकल के लिए सेम सिचुएशन बन जाएगी। इधर हमारे पास में कौन होगा CH, यहाँ पर हमने किसका यूज किया है H2O का। प्रेजेंस किसके लिए है, यहाँ पर हमने एसिड की प्रेजेंस ली है H+। तो इस सिचुएशन में ये हमारे पास में क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। फिर इसके बाद में आइसोमेरिजेशन की वजह से ये चेंज हो जाएगा किसमें, आइसोमेरिजेशन, या तो इसे आप आइसोमेरिजेशन लिख सकते हैं या इसका एक दूसरा नाम है ट्यूटोमेरिजेशन, मतलब डिवाइड होने के बाद जो बनेगा ट्यूटोमेरिजेशन या मेराइज, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इधर से किसमें CH3 CH2 में, ठीक है। जो ये वाला H है ये किसके पास आ जाएगा, इसके पास में आ जाएगा, ठीक है। कैसा आ जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो होगा वो ट्रांसफर होगा इस पे, और ये अपना एक पेयर किस पे ट्रांसफर करेगा, C पर। तो उस सिचुएशन में क्या बन जाएगा CH3 CH2, मतलब एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की, तो नेक्स्ट हमारे पास में है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में भी इसमें प्रोडक्ट बनेंगे जैसे कि एल्काइन के बने थे। चलेगा एक बार इसमें हाइड्रोबोरेशन को भी देख लेते हैं इसके। तो जो हमारे पास में नेक्स्ट है वो हमारे पास में है हाइड्रोबोरेशन। किसी भी एक एल्काइन का यूज करेंगे हाइड्रोबोरेशन में, ठीक है। और जो हमारे पास में बोरोन हाइड्राइड है इसके साथ में इसकी रिएक्ट कराना शुरू करेंगे। तो रिएक्ट कराने के साथ साथ में इसके प्रोडक्ट ये चेंज होता चला जाएगा, जुड़ता हुआ चला जाएगा किसके साथ में, बी के साथ में। किस टाइप से जुड़ेगा एक बार हम इसे देख लेंगे, ठीक है। चलेगा, मैंने सबसे शुरू में जो यहाँ पर एग्जाम्पल में यूज किया है, मैंने यूज किया है यहाँ पर एक सिमेट्रिकल कंपाउंड, अनसिमेट्रिकल का भी यूज कर सकते थे, ठीक है। मैंने जो यहाँ पर यूज किया है पहले सिमेट्रिकल का यूज किया है CH3, इधर सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। हाइड्रोबोरेशन आपको नाम से ही पूछा जाएगा, नहीं तो किसी भी एल्काइन के साथ में BH3 लिखा हो पाएगा, नहीं तो B2H6 लिखा हो पाएगा, और आपसे ये पूछ लिया जाएगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन या प्रोडक्ट ऑफ द
रिएक्शन कुछ टाइप से कन्वर्जन में चेंज होकर आएगा ये। यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, BH3 के साथ में, ठीक है। तो जो B का एक H रहेगा C के साथ चला जाएगा और जो दूसरा बचा हुआ C रहेगा वो B के साथ में जुड़ जाएगा। ये मान के चलिएगा यहाँ पर अगर मैं इसके 3 प्रोडक्ट यूज करूंगा तो 3 में से एक एक H किसके साथ चला जाएगा, C के साथ में, और जो दूसरे वाले C होंगे वो B के साथ में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगर आप पहले एक से ही समझना चाह रहे हैं तो एक से ही इसे समझिएगा, ठीक है। मैं इसमें से यहाँ पर से H भी अलग कर दूंगा, एक अलग कर लेते हैं यहाँ से ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। BH2 और एक H मैंने यहाँ से अलग किया। सपोज कीजिएगा ये जो ये वाला H है ये इस C के पास चला गया, तो ये जो ये वाला C होगा ये किसके साथ आ जाएगा, BH2 के साथ में। तो फर्स्ट टाइम आपको जो कंपाउंड दिखाई देगा वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पर CH3, उधर क्या दिखाई देगा CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, और ये किसके साथ में आ जाएगा इधर से BH2 के साथ में, BH2, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट कंपाउंड में मैंने यहाँ पर फिर दोबारा से रिएक्शन कराई किसकी, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, फिर से रिएक्शन कराएंगे तो एक बार फिर एक और ऐड हो जाएगा। तो ये सिचुएशन आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, यहाँ पर CH3 C और इधर H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड BH, और एक यहाँ पर नीचे आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन जाएगा हमारे पास में। फिर इसके बाद में एक बार और करा सकते हैं, क्यों, क्योंकि रिएक्शन तब तक होगी जब तक इसके सारे के सारे हाइड्रोजन रिमूव नहीं होंगे, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पर और यूज किया इधर से CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, तो लास्ट टाइम में हमारे पास में इसमें 3 ऐड हो जाएंगे ये। तो 3 को हमने यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिख लिया इन्हें, यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इसके पास में एक H है ही बीच वाले के, का क्या लिख दिया हमने यहाँ पर का होल्थराइज, इसका जो एक बॉन्ड ओपन हुआ है वो किसके साथ में अटैच होगा, B के साथ में अटैच होगा, ठीक है। अब एक का एक के साथ में अटैच होगा तो टोटल कितने हैं, 3 हैं, तो 3 बॉन्ड अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें इसका अलग से जो बॉन्ड बनाया हुआ है इस बॉन्ड को यहाँ पर दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो ये बॉन्ड है किसके साथ में अटैच है, ये वाला जो ये बॉन्ड है वो B के साथ में अटैच है। ये हमारे पास में ये 3 है। 3 के साथ साथ में हमने यहाँ पर अब जो यूज किया है वो हमने यूज किया यहाँ पर H2O2 का, ठीक है। H2O2 का यूज किया है। H2O2 के साथ साथ में हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पर NaOH, किसी बेस की प्रेजेंस ली है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे पास में B है, ठीक है, B के साथ में भी OH आ जाएंगे, और जो हमारे पास में C है C के साथ में भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो सिचुएशन हमारे पास में यहाँ पर कुछ ऐसी बनी हुई दिखाई देगी, BOH का होल्थराइज, और दूसरा हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, और इधर हमारे पास में क्या आया हुआ है यहाँ पर OH, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स हमें दिखाई देंगे। अब जो हमारे पास में ये BOH का होल्थराइज है ये तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H3BO3 में, ऑर्थोबोरिक एसिड में। और जो ये हमारा इधर बना हुआ था, ठीक है, CH3 CH COH CH3 में, इसमें जो इसका लोन पेयर है ये वाला, ये ट्रांसफर किसके पास में होगा, बॉन्ड के पास में, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड किस पे ट्रांसफर होगा, C पर, और जब ये C से ट्रांसफर होगा तो किसके पास जाएगा, H के। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएंगे और ये आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देंगे, CH3 इधर बीच वाले के पास में कौन आ जाएगा, CH2, और इधर CO के साथ में क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, और लास्ट में क्या बनता हुआ दिखाई देगा आपको, CH3, मतलब ये यहाँ पर एक कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कीटोन में। फिर इसके बाद में डाइमेरिजेशन है। डाइमेरिजेशन मतलब 2 डबल बॉन्ड का बनना है इसमें, और इसके बाद में हमारे पास में इनका ऑक्सीडेशन भी है। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में या फिर एसिटिल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसमें पढ़ेंगे इनका सबसे पहले ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसका। ओजोनोलाइसिस,
ओजोनोलाइसिस में हम यहाँ पर अनसिमेट्रिकल का यूज करेंगे स्टार्टिंग में, सिमेट्रिकल का भी करेंगे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्टार्टिंग में किसका यूज करेंगे? अनसिमेट्रिकल का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है? CH3, एग्जाम्पल के लिए CH3, इधर C है, फिर हमारे पास में क्या है यहाँ पर? ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर और हमारे पास में क्या है इधर? सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है इसके साथ में? O3, एरो, एरो के ऊपर हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? O3। O3 लगाने के बाद में क्या होगा? जो इसका एक बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये कुछ इस टाइप से अटैच हो जाएंगे एक दूसरे से। CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, और इन दोनों के साथ में कौन आ जाएगा? यहाँ पर O आ जाएगा, ठीक है। और इधर भी बीच में कौन आ जाएगा? एक इनके बीच में O आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद में जो इसका ये वाला पोर्शन है ये अलग हो जाएगा और जो ये वाला है ये इसका अलग हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस में, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के बाद में दोनों तरफ से हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास में जो, अब सपोज कीजिएगा एक H2O आप इसके पास में ऐड कर लीजिएगा, एक जो आपके पास में H2O है वो इसके पास ऐड कर लीजिएगा। अगर ऐड करेंगे तो इधर O के साथ में H आ जाएगा और दूसरी साइड में कौन आ जाएगा? OH, ठीक है। अगर आप समझना चाह रहे हैं तो देखिएगा ध्यान से। अगर आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? H2O, और यहाँ पर भी आपने किसका यूज कर लिया है? H2O का। तो जो O है, O के पास में कौन आ जाएगा? H, इधर भी O के पास में कौन आ जाएगा? H आ जाएगा। इस O के पास में कौन आ जाएगा? C के पास में कौन आ जाएगा? डबल बॉन्ड O, और दूसरे वाले के पास में डबल बॉन्ड O, और दो H जो बचे हुए रहेंगे हमारे पास में वो किसके साथ निकल जाएंगे? O के साथ में, ठीक है। कुछ इसे इस टाइप से समझ लेंगे। फिर इसके बाद में हमारे पास में जो पहले वाला जो प्रोडक्ट बनेगा इसका, वो हमारे पास में क्या बन जाएगा? यहाँ से CH3C डबल OH, और जो सेकंड वाला हमारे पास में होगा वो हमारे पास बन जाएगा CH3CH2C डबल OH, CH3C डबल सॉरी CH2, इसे सही करेंगे थोड़ा सा, ये हमारे पास बन जाएगा CH3CH2, और लास्ट में हमारे पास में बचेगा C डबल OH, ये वाला से, ठीक है। ये हमारे पास में एथेनोइक है, और जो सेकंड वाला है ये हमारे पास में प्रोपेनोइक है, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन की। तो यहाँ पर जो पॉलीमेराइजेशन है वो भी इसमें हम एक मॉलिक्यूल्स लेंगे, बाद में एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे और एक बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, या इसे बेंजीन में कन्वर्ट करके देख लेंगे, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है साइक्लिक पॉलीमेराइजेशन इसमें। तो पॉलीमेराइजेशन में हमने जो यूज किया है, सबसे पहले किसका यूज किया है? यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH का यूज किया है। अब अगर हम इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे और हाई टेम्परेचर और प्रेशर का यूज करेंगे हम यहाँ पर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर का यूज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बेंजीन रिंग में, ठीक है। 1 2 3 बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन पहले किसके साथ में करा दे, ये हमारे पास में इसका एग्जाम्पल 1 था, ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा दी है? HCl के साथ में। तो ये यहाँ पर एक एडिशन रिएक्शन देने के साथ साथ में क्या बना लेगा? एक विनाइलिक कंपाउंड बना लेगा, ठीक है, विनाइलिक क्लोराइड। तो ये हमारे पास में कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। अब अगर इसके हमने N मॉलिक्यूल्स का यूज किया, N CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ पर हमने किसका यूज किया है? पॉलीमेराइजेशन का, पॉलीमेराइजेशन का। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये बना देगा N CH2 CH
और इधर कौन आ जाएगा, Cl का होल N। ये हमारे पास में क्या है, विनाइल क्लोराइड है। इसका कंप्लीट नाम लिखेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा एथिलीन विनाइल क्लोराइड। और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, चेंज हो जाएगा ये हमारे पास में। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे हाइपोक्लोरस एसिड की। अगर हाइपोक्लोरस एसिड के साथ में ये रिएक्ट करेगा तो उस सिचुएशन में ये क्या बनाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास में है, ये भी एक एडिशन रिएक्शन ही है। रिएक्शन विद हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड के साथ में ये किस टाइप से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एथिलीन का ही यूज किया है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। रिएक्शन कराइए किसके साथ में, HOCl के साथ में। तो यहाँ पर क्या होगा, एक के साथ में कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा, और दूसरे के पास में कौन आ जाएगा, Cl। इसे चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इधर से OH और सिंगल बॉन्ड इधर के से लिख सकते हो Cl को। तो एक के साथ जाएगा OH और दूसरे के साथ कौन जाएगा, Cl जाएगा। तो ये कंपाउंड किसी के साथ में भी H और Cl यूज कर लेंगे। तो इधर ये हमारे पास में कुछ ऐसा बन गया, CHCl डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, इसके बाद में अगर हमने फिर से दोबारा से यूज किया किसका, HOCl का, तो एक बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास में और इसका ब्रेक हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, CHCl2, और सेकंड वाला क्या बन जाएगा, CHOH का होल ट्वाइस। अब आपको पता है जिसके पास में दो OH होंगे एक साथ ही, उसमें से एक H2O रिलीज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक H2O रिलीज होगा तो ये आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा, CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा और रिमूव कौन हो जाएगा इसमें से, H2O। फिर इसके बाद में अगर इसके एसिडिक नेचर की बात करेंगे तो इसमें एसिडिक नेचर होता है, अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे मेटल के साथ में तो ये अपना हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। यहाँ पर इसमें हम लिख देंगे इसका एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर यूज किया किसका, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में करा दी है, सोडियम के साथ में 2Na। तो यहाँ पर ये क्या बना देगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Na, 2 आ जाएगा हमारे पास में से, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, H2 रिलीज हो जाएगा। सोडियम क्या है, बेस है, एक बेसिक एल्कलाइन मेटल है। तो ये जिसके साथ में रिएक्ट करेगी वो क्या होगा, मैक्सिमम केसेस में वो एसिड होगा। तो ठीक है, ये इसके साथ में रिएक्ट कर रही है, और यहाँ पर क्या बना रही है, एक बना रही है सोल्ट, और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज कर रही है। इसका मतलब जो एल्कलाइन है हमारे पास में, ठीक है, जो हमारे पास में एल्काइन है, ये इनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि ये बेस के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे किसका, इंटर कन्वर्जन की। ठीक है, इंटर कन्वर्जन में डबल बॉन्ड कैसे R से पास आएगा और कैसे R से दूर जाएगा। ठीक है, R जिससे कार्बन के साथ में अटैच होगा वो किस टाइप से होगा, किस टाइप से नहीं होगा। एक बार इंटर कन्वर्जन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्कलाइन की भी बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास में है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इंटर कन्वर्जन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्कीन्स। ठीक है, एल्काइंस। टर्मिनल की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, टर्मिनल मतलब जिसमें लास्ट में ही आपको बॉन्ड दिखाई देगा। ठीक है,
जिसमें कोने में होगा बॉन्ड, बिल्कुल एंड वाले पॉइंट पे बॉन्ड होगा, वो आपके पास में कौन सा है, टर्मिनल है। मतलब उसमें आपको एक दो सिरे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। कहते नहीं कि बैटरी का टर्मिनल है ये, प्लस माइनस वाला है, तो ध्यान रखेंगे अगर एंड में दिखाई दे रहा है तो टर्मिनल है, और वो कहीं बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड तो फिर वो क्या है, नॉन टर्मिनल है। तो इसका यूज करने के लिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पर यूज किया है। ये सपोज कीजिएगा हमारे पास में लॉन्गेस्ट चेन है आर, ठीक है, आर, इधर हमारे पास में क्या है CH2, फिर यहाँ हमारे पास में कौन है C, ट्रिपल बॉन्ड के साथ में दूसरा C है, और इधर हमारे पास में क्या है H, ये हमारे पास में है टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, जो हमारे पास में KOH है इसका यूज करेंगे हम, वो भी हमारे पास में कैसा है, एथेनोलिक, एथेनोलिक KOH, ठीक है। तो इस सिचुएशन में एथेनोलिक KOH की सिचुएशन में ये आपको कुछ इस टाइप से चेंज होता हुआ दिखाई दे जाएगा, इधर R, इधर CH, डबल बॉन्ड C, सिंगल डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पर से जो एक H है वो किसके पास जाएगा, इसके जो बॉन्ड है यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा इस सिचुएशन में। नेक्स्ट टाइम, ठीक है, फिर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में जो आपके पास में एक बॉन्ड और था इधर से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, जो H है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास में, C के पास में। तो ये कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा, R C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब यहाँ पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल का यूज करके बार बार इन्हें बना सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे इसमें रिजियो सेलेक्टिविटी। अब जो रिजियो सेलेक्टिविटी है ये आपको दिखाई देगी जो ओपन चेन वाले एल्केन होंगे हमारे पास, जो रिजियो सेलेक्टिविटी है ये आपको किस में दिखाई देगी, एल्केन्स में। और एल्केन्स भी कैसे होने चाहिए, ओपन चेन, ओपन चेन। और जो दूसरा है हमारे पास में, दूसरा पॉइंट इसका हमारे पास में जो है वो है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। अगर हमारे पास में कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और ओपन चेन में है तो उसमें रिजियो सेलेक्टिविटी का नेचर दिखाई देगा। मतलब जब भी हम इसकी रिएक्शन कराएंगे हैलोजन एसिड के साथ में तो ये आपको एक साथ ही दो प्रोडक्ट बना कर देगा, एक मेन प्रोडक्ट और दूसरा माइनर प्रोडक्ट, मतलब मेजर और माइनर प्रोडक्ट बना के देगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसका एक एग्जांपल यूज करेंगे। एग्जांपल हमारे पास में हमने ये यूज किया है यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले वाला प्रोडक्ट होगा वो आपको कुछ इस टाइप से दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। और जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो दूसरा कुछ ऐसे दिखाई देगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3, मगर बनेंगे दोनों ही। पहले वाला हमारे पास में क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन है, और जो सेकंड वाला है वो हमारे पास में क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, रिजियो सेलेक्टिविटी। जब हम कभी भी किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की रिएक्शन कराएंगे हैलोजन एसिड के साथ में तो ये हमारे पास में दो प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है। यही हमारा क्या है, रिजियो सेलेक्टिविटी। चाहेंगे तो इसकी थ्योरी में भी हम आराम से लिख देंगे, ठीक है। व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स रिएक्ट विद हैलोजन एसिड टू गिव टू प्रोडक्ट, ठीक है, टू गिव टू प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड रिजियो सेलेक्टिविटी। यहाँ पर हम बात करेंगे स्टीरियो सेलेक्टिविटी की। तो स्टीरियो सेलेक्टिविटी के लिए हमारे पास में यहाँ पर तीन बात जरूरी है, कंपाउंड सिमेट्रिकल होना चाहिए, ओपन चेन होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, वो एल्काइन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जब हम एल्काइन का रिडक्शन कराएंगे, ठीक है, यहाँ पर जब हम एल्काइन का रिडक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, लिडनर कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में, तो हमें सिस फॉर्म मिलेगी, ठीक है। कौन सी फॉर्म मिलेगी, सिस फॉर्म। और यहाँ पर जब हम सेम इसी का रिडक्शन कराएंगे लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में तो हमें क्यों मिलेगी, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म मिलेगी, ठीक है। एक बार आप देखेंगे तो ये सिस और ट्रांस जो है एक दूसरे के क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स हैं, स्टीरियो
आइसोमर है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। स्टीरियो सेलेक्टिविटी जो हमें दिखाई देगी, ठीक है, वो उन्हीं कंपाउंड्स में दिखाई देगी जिनमें सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनेंगे। तो आपने देखा होगा यहाँ पर लिडनर कैटालाइज से हमारे पास में जो बनी है सिस फॉर्म, और जो दूसरा है हमारे पास में सोडियम और लिक्विड NH3 से, वो हमारे पास में क्या बना है, ट्रांसफॉर्म। इसकी थ्योरी लिखना चाहेंगे तो हम यहाँ पर इजीली लिख देंगे, alkyne reduction in the presence of Lindner catalyze to give a cis form of alkene, whereas alkynes reduction in the presence of sodium और लिक्विड NH3, और लिक्विड NH3 के साथ में अगर आपको याद हो तो यहाँ पर एथेनॉल का भी यूज किया था, C2H5, और इसका तभी ये बनेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Na/लिक्विड NH3 और C2H5OH टू गिव ए ट्रांसफॉर्म ऑफ एल्कीन, ठीक है। दिस इज द स्टीरियो सेलेक्टिविटी। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्टीरियो सेलेक्टिविटी आ जाएगा। ये वाली यूनिट हमारे पास में इतना ही था। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी बन के आएगी, वो हमारी बन के आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, किस टाइप की क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे, उसे हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।